हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए था। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसके बाद ड्राइवर में क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पर जो 1061 पद के लिए, जो 1061 पोस्ट के लिए जॉब निकला था, तो उसी का हम लोग क्लास देख रहे हैं। तो इसमें आज का जो क्लास है रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग पूछा जाएगा इसमें, तो उसी का टेस्ट सीरीज 10 देख रहे हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज 9 तक अपलोड है, 9 तक अपलोड है और कुछ थ्योरी क्लास भी अपलोड है। तो अपना थ्योरी भी क्लास चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। इजकल टू एस, ये कॉन्सेप्ट पे अपना क्लास चला, यानी कि पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं। टेस्ट सीरीज क्यों लगाना जरूरी है? प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे, केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं ना चलेगा, क्वेश्चन भी देखना होगा ना, जो क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दोनों चीज कर लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन इजकल टू एस कोई रोक लेगा क्या? नहीं ना। तो यही है, टीटी इजकल टू एस कॉन्सेप्ट पे है। तो देखिए, इतने सारे आप पूछिएगा सर सिलेबस क्या है, ये तो बताए नहीं। तो देखिए, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 आवर का एग्जाम होगा। एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगा तब डेट आएगा। डीआरडीओ की तरफ से अभी नहीं आया है, जल्द ही आने की संभावना है। ओके, तो देखिए, तो ये है कि 75 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा। ये इतने सारे सिलेबस है। एक केवल जेटीओ का सिलेबस जो है वो अलग है, इंग्लिश और हिंदी नहीं। तो बाद बाकी जितने भी पोस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सारे पोस्ट है, ये सारे पोस्ट का सिलेबस सेम है और सिलेबस एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से। तो 75 क्वेश्चन तो हम लोग वही रीजनिंग का क्लास देखने वाले हैं। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, यही स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि चारों सब्जेक्ट का अगर बुक लेने जाइएगा ना मार्केट में, तो 1000 के करीब आपका रुपया लग जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा तो और ज्यादा, मान लीजिए 1500 से 2000 रुपया लग जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो इसको क्या किए हैं कि जे सिलेबस के अनुसार एक बुक तैयार किए हैं, जो कि इसी जो डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनए का जो एग्जाम पैटर्न है ना, इसी पे आधारित है। और वो बुक मात्र आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं 100 रुपया में, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट है। तो वो कारण अभी ये बुक आप 70 रुपया में मात्र ले सकते हैं। कितना? मात्र 70 रुपया में अभी मिल रहा है, लेकिन ये लिमिट टाइम तक डिस्काउंट रहेगा, फिर 100 हो जाएगा। तो इसलिए नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। ओके, अब पेमेंट कहाँ करना है? तो जो ये नंबर दिख रहा है 7564864459, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम, स्टेट नेम और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो हमें सेंड कीजिएगा इसी नंबर के व्हाट्सअप नंबर पे। देन मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये रहा नंबर 7564864459, शशि कुमार के नंबर से। यही गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सब इसी नंबर पे चलता है। ओके, तो चलिए आज का जो रीजनिंग का टेस्ट सीरीज 10 है, उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, बोल रहा है। जब इस तरह के बॉक्स वाला क्वेश्चन रहे ना, इसमें चार, मतलब देखिए रो कितने हैं, रो 4 है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। कितना भी ऐसा क्वेश्चन रहता है रो 3 भी रहता है, लेकिन रो 4 है। तो रो 4 वाला में क्या करना है कि कॉलम का कैलकुलेशन करना है। और कॉलम कितने हैं? 3 है, तो कॉलम वाइज कैलकुलेशन करना है। अगर वही रो 3 रहता, रो कहने का मतलब रो 1 ये हो गया, रो 2 ये हो गया, रो 3 ये, रो 4 ये हो गया। और कॉलम जो वर्टिकल रहता है, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये तो जानते हैं मैट्रिक्स में 12th में भी पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये आपको ऐसा दिखे ना, जब 4 वाला दिखे तो समझ ही जाइए कि ये कॉलम का कैलकुलेशन करना है। तो कॉलम को कैलकुलेशन करके देखिए, देखना है 1 4 2 49। तो क्या करना है, जो छोटा छोटा अंक है ना, उसको जोड़ घटाओ स्क्वायर क्यू करके ये जो बड़ा वाला अंक है ना 49, ये लाना है। तो इस तरह बहुत सोचने के बाद ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ऐसा होने लगेगा, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 142 है, तो 142 को आप क्या कीजिएगा, जोड़ के, और 142 7 हो जाएगा। तो 7 का अगर दिख जाएगा, खुद दिखने लगेगा। 142 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 49 हो जाएगा। सेम सेकेंड कॉलम वाले को पकड़ेंगे। सेकेंड कॉलम क्या है? 4 + 2 यानी कितना हो गया? ये देखिए, 4 और 4 8 हो गया। इसी तरह 64 है, यानी कि इसका स्क्वायर लिख दिया है। तो सेम उसी तरह ये क्वेश्चन मार्क, ये जुटेगा, ये जुटेगा, ये जुटेगा, और जुट के जितना होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो 169 आएगा। लेकिन हमें यहाँ x यानी कि ये x मान लेते हैं। तो x
ये हो जाएगा x+5+3 का स्क्वायर इजकल टू 169, यानी कि 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम लोग इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे तो सब जोड़ के और इसका स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। तो यहाँ हमको ये दे दिया है, ये जो स्क्वायर वाला है वो दे दिया है, केवल फर्स्ट वाला रो का फर्स्ट जो है वो हमें नहीं दिया गया है। तो वो उसको हम लोग x मान लेंगे। x+5+3 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यानी कि 169 13 का स्क्वायर होता है। तो अगर 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि x+5+3 इजकल टू 13। ओके, तो यहाँ से आपका ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ये 5 और 3 5+3 कितना 8 हो जाएगा। तो और इधर अगर ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होगा? 5 हो जाएगा। क्या? 5 हो जाएगा। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बना के आना है। अब ये देखते हैं क्या है। तो देखिए यदि, देखिए क्या क्वेश्चन, यदि P प्लस व्यक्त करता हो, P है, P के जगह क्या प्लस व्यक्त करता हो, Q के जगह क्या माइनस व्यक्त करता हो, और R के जगह डिवाइड यानी कि भाग व्यक्त करता हो, और S के जगह मल्टीप्लाई यानी कि गुना व्यक्त करता हो। तो ये जो दिया गया है ना, इसमें आप PQRS का मान रख के और इजिली सिंपल से ये जो कैलकुलेशन है वाट मतलब क्या आना चाहिए ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन मतलब एकदम इजी है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मत सोचिएगा जो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आता है। जो सिलेबस में है वहीं से ना क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए एस है, एस को हम लोग क्या व्यक्त करेंगे? एस मल्टीप्लाई। तो एस है यानी कि 18s3 है, तो 18 है, 3 नहीं, ये 36, 18s36 है। तो एस के जगह हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 36 R12 है, तो R की जगह क्या आ जाता है? R की जगह डिवाइड आ जाता है। तो देखिए 36 डिवाइडेड बाय 12 हो गया। उसके बाद क्या अगला है? देखिए 12 क्यू 6 है, तो क्यू के जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो देखिए 12 - 6 आ जाएगा क्यू के जगह। उसी तरह 6P7, पी के जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जुट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक ट्रिक है, पहले का करी, ये बचपन से पढ़ते आए, का मतलब कि का हटाएंगे गुना होंगे, उसके बाद भाग करना है। उसके बाद भाग मतलब पहले का यानी ऑफ का गुना, ऑफ का कैलकुलेशन करना है। ऑफ हटा के का हटा के मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद डिवाइड होता है यानी भाग होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। उसके बाद जोड़ा तब घटावा, ये जो उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है। ओके, तो यही ट्रिक अपनाना है। यहाँ का तो ऑफ है नहीं, केवल डिवाइड है। तो पहले हम लोग डिवाइड वाला यानी 36 भागा 36 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 3 12 तिया 36 3 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ये 3 पहले आ गया। उसके बाद अब क्या है? पहले का करी, तब करी भागा, तब गुना, तब जोड़ घटावा, यानी कि उसके बाद अब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? 18 × 3 यानी कि 24 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ घटावा यानी कि 6 प्लस ये करना है। उसके बाद 6 और 7 को जोड़ के तब 54 में से माइनस करना है। तो ये कितना है? अगर 6 और 7 में से 6 जाएगा तो कितना? 1 आ जाएगा, यानी कि 54 और +1 यानी कि 55 हो जाएगा। ओके, तो यही डिवाइड करना है, तब ये रूल नियम याद रखना है, प्लस उसके बाद माइनस। ओके, ये नियम हमेशा खून में घुसा लेना है, तब जाके ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। नहीं तो कैलकुलेशन इसलिए ना बोले है, ये क्वेश्चन को हल्का में मत ले लीजिएगा। कितना लोग हल्का में ले लेते हैं, जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो वो उनका तेल निकाल देता है, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है। क्या है? देखिए स्टूडेंट को कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जाता है, तो RDGPKBQ को लिखा जाएगा। STUDENT को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? RUTEDOS लिखा जाता है। तो RDGPKBQ को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो ये मिला लीजिएगा, जो अल्फाबेट दिया गया है वो सेम सेम है ना, 3 3 6 1 7, उसके बाद 3 3 3 3 6 1 7 है, यानी कि 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे वाले में देखते हैं 3 3 और 1 6 7, यानी कि इसमें भी है। यानी कि इससे ये हो सकता है कि हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए ना बोल रहे हैं जो ये ए से लेके जेड तक जो है ना, एक बार सीधा क्रम में ए को 1 लिख सकते हैं और जेड को 26 लिख सकते हैं, और एक बार उल्टा क्रम में यानी कि जेड को 1 लिख सकते हैं, ए को 26 लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे एकदम खून में घुसा लेना है। खून में घुसा लीजिएगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन इजिली बना दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन दिख रहा है, इजिली बना दीजिएगा। कैसे? तो देखिए
एस है, इसमें क्या कीजिएगा, स्टूडेंट को RUTEDOS लिखा जाता है। तो दोनों का पहला पहला जो अल्फाबेट है जो दिया गया है वो पकड़ना है, आर और एस। जो एस और आर है, तो पहले क्या आता है, आर आता है, उसके बाद एस आता है। देखिए यहाँ है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। पहले क्या आता है, आर आता है, उसके बाद देन एस आता है। तो यहाँ पे पहले क्या है, ये देखिए यहाँ पे पहले एस है, उसके बाद आर है, यानी कि एक माइनस चला गया है। आर एस आता है ना, आर एस आता है, तो यहाँ पे पहले एस दे दिया, यानी कि एक माइनस दे के यहाँ दिया है। उसके बाद सेकेंड वाला को अगला सेकेंड से मिलाइएगा, तो ये देखिए टी है और यहाँ पे यू है, तो टी और यू, टी के बाद यू आता है, यानी कि एक यहाँ पॉजिटिव हुआ। तो यानी कि इसमें देखिए, इसमें है ना एक प्लस हो गया है। उसके बाद देखिए फिर क्या, थर्ड वाले को थर्ड से मिलाइएगा, तो थर्ड में क्या है, यू टी। यूटी, तो ऐसा नहीं ना, पहले टी आता है उसके बाद यू आता है, यानी कि यहाँ फिर -1 हो गया। देख रहे हैं कुछ, यानी कि एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार माइनस कर रहा है। ऊपर सबसे पहले माइनस किया, उसके बाद ऐड किया, फिर माइनस किया, उसके बाद तीसरा नंबर में क्या माइनस किया, फिर चौथा नंबर में देखते हैं 1 2 3 4। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, डी के साथ, और यहाँ चौथा क्या है, ई है, यानी डी और ई, यानी कि यहाँ एक प्लस हो रहा है, जो तीसरा माइनस है तो अगला एक प्लस होगा ना। फिर पचमा में क्या है, ई है, और जो अगला है वो डी है, यानी कि ई, यानी पहले डी आ जाता है ना, तब नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर फिर एक माइनस किया है। तो यानी कि एक बार जोड़ रहा है और एक बार -1 कर रहा है। उसी तरह एन है, तो ये छठा नंबर पर यहाँ पे ओ है, तो एन और ओ, एन और ओ में क्या है, एन के बाद ही ओ आता है ना, MNO, याद है ना, MNO, यानी कि यहाँ पे फिर प्लस कर दिया। उसके बाद लास्ट वाला टी है और एस है, तो पहले क्या आता है, टी और एस में देखिए, ये यहाँ पे देखिए टी और एस में क्या पहले आता है, टी और एस, पहले एस आता है उसके बाद टी आता है। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे पहले आपको टी दे दिया है, यानी कि यहाँ और यहाँ एस, यानी कि -1 कर दिया। सेम, यानी कि एक प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, फिर एक प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे मतलब करते जा रहा है। तो इसी प्रकार जो SCHORAL है ना, इसको जो ये है, देखिए कूट भाषा में, जो ये कूट भाषा में ये लिखा गया है, तो कूट भाषा में ही इसको क्या लिखा जाएगा, यानी कि इसके उल्टा, इसको ये लिखा गया है तो इसको उल्टा क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, कितना लोग है जो इसको क्या मान लेंगे, कि मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये 3 पूछ रहा है और ये 4 हमको दे दिया है। ओके, तो 1 से 2 और 3 से 4 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह देखिए यहाँ पे कूट भाषा दे दिया है, और जो ओरिजिनल है SCHORAL ये लिखना है, तो ये कूट भाषा है। तो पहले क्या किया है, आर है, पहला अक्षर को आर है, तो इसमें हम लोगों को यहाँ देखेंगे कि एक माइनस हुआ है, कि यहाँ एक माइनस होगा, यानी कि यहाँ आर से पहले क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर सेकेंड वाला में क्या करना है, डी है, तो यहाँ पर एक प्लस जाना है, तो एक प्लस जाना है, कि यानी कि पहले यहाँ पे सी आ जाएगा और तब सी के बाद ही डी आता है ना, तो यहाँ पे सी और डी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या है, कुट भाषा में जी है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक माइनस जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा तीसरा जो रो है, इसमें भी एक बार माइनस गया, एक बार प्लस गया, फिर माइनस आ गया। ओके, तो तीसरा रो में भी आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि जो जी है, जी के माइनस में 1 आना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। देखिए है ना, जी के बाद ही एच आता है ना, ये देखिए, इसलिए ना बोलते हैं जी और एच आता है, यानी कि एक माइनस आ गया है। ओके, तो ये ऐसा मतलब इसी तरह मतलब सारा जो है ना, पहले एच आ गया है, उसके बाद यहाँ पे जी आया है, फिर चौथा में ओ है, ओ है, और ये यहाँ पे चौथा में क्या है, पी है। तो क्या आ जाता है, ओ और पी में देखिए यहाँ पे क्या है, ओ और पी में देखिए ओ आया है पहले कि पी आया, पहले ओ आया है उसके बाद पी आया है। तो यहाँ भी क्या होगा कि आपको ओ और पी है, तो ओ है और यहाँ पे पी है, तो ओ और पी में क्या है कि एक आपको प्लस हो गया, यानी कि ओ के बाद क्या पी आता है। ओके, तो ये ऐसा मतलब इसलिए ना ये जो बोल रहे हैं, ये आपको एकदम ओ के बाद पी आया, क्योंकि ये आपको सीधा क्रम में और एक बार उल्टा क्रम में एकदम खून में घुसा लेना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे छठा में जाइएगा तो ए है, और ए और छठा में यहाँ एक जुटा है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए, यानी कि यहाँ भी जुट गया, प्लस बी हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला सतमा में क्या
क्या है, घटा है, यानी कि कूट भाषा में क्यू दे दिया है, तो क्यू के -1 आइएगा तो आर आ जाएगा ना। तो देखिए क्यू के -1 आइएगा, आर क्यू होता है ना, देखिए यहाँ पे है ना, पहले क्या है आपको क्यू है, उसके बाद आर है, तो यानी कि पहले क्यू है तब आर है, तो वहाँ -1 आया है, तो इसी तरह मतलब लिखा जाएगा। तो इसका जो कूट भाषा दिया था RDGPK BQ, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, SCHOLAL। ओके, तो ये कूट भाषा, ये क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन कैसे फंसाया जा रहा है, कूट भाषा में दे दिया है, और ओरिजिनल जो यहाँ स्टूडेंट था तो इसको इस कूट भाषा में ये लिखा रहा है, हमें कूट भाषा दे दिया, ओरिजिनल पूछ रहा है। ओके, तो इस तरह के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो सांसद, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, तो ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए कैसे घुसा रहा है, मतलब दोहरा मजा आप लोगों को हम देंगे कैसे। तो देखिए जैसे सांसद है, सांसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो यानी कि एक ऊपर में क्या हो जाएगा, सांसद के अंदर ही ये देखिए राष्ट्रपति अलग हो गए, लोकसभा अलग हो गए, और राज्यसभा अलग हो गए। समझ रहे हैं ना, ये अगर आप पॉलिटिक्स से हल्का भी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं तो ये इजीली बना दीजिएगा कैसे। तो संसद के 3 भाग होते हैं, संसद एक मेन हो गया, उसी में राष्ट्रपति जो अलग ही है, जो जैसे सबसे प्रथम नागरिक कौन है भारत के, राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा में कैसे मतलब इसका निर्वाचन कैसे होता है, ये सब जानते हैं। लोकसभा, इसमें संसद का चुनाव होता है, इसमें राज्यसभा में क्या होता है कि जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं सांसद विधायक, वो लोग चुनते हैं। ओके, और ये लोकसभा में क्या होता है, जो सांसद जो डायरेक्ट बनते हैं, जो लोकसभा का चुनाव नामी होता है ना, क्योंकि वहीं से ना प्रधानमंत्री आते हैं, तो वही मतलब लोकसभा अलग हो गया, राज्यसभा अलग हो गया, और ये राष्ट्रपति जो, और ये तीनों किसका भाग है, संसद का भाग है। तो संसद बड़ा हो जाएगा और इसी के अंदर राष्ट्रपति भी आ जाएगा, लोकसभा भी और राज्यसभा। इस तरह, किस तरह, देखिए इस तरह, जैसे देखिए ये बड़ा सा संसद हो गया, इसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राष्ट्रपति भी है, तीनों अलग अलग है, मिला मत दीजिएगा। ओके, तो इसलिए ये डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो ये डायग्राम सी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्या है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये शब्द दे दिया, जैसे फ्रीज है, फ्रीडम है, फ्रायर है, उसके बाद फ्रोजन है, उसके बाद फ्रॉड है और फ्रिंज है। तो इसको क्या करना है कि क्या करना है, सबसे पहले कौन शब्द आएगा ये, और वो अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे ए है, ए को 1 लिखते हैं, बी को हम लोग 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट मैच होना चाहिए कि पहले छोटी संख्या वाला आएगा तो उसके बाद बड़ी संख्या वाला। कैसे, तो इसका आंसर देखते हैं, जैसे देखिए FR, यानी कि पहले क्या करना है, जो इसमें सब में फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखता है, सब में एफ है, सब में एफ है ना, सब में एफ है, सब में एफ है, सब में एफ है, यानी कि पहले से तो नहीं पकड़ाएगा, यानी कि सब में एफ एफ आ गया। उसके बाद आर देखते हैं, सेकेंड वाला था, सेकेंड में भी सब में आर है, आर है, आर है, आर है ना, आर आर आर, सब में आर है। लेकिन अब क्या है, ये सेकेंड से भी नहीं पकड़ाया, अब क्या है, थर्ड से, थर्ड से बिल्कुल पकड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ई है थर्ड वाला में, इसमें भी ई है, इसमें वाई है, इसमें क्या है, ओ है, इसमें ए है और इसमें आई है। तो पहले कौन होगा, ए यानी कि एफ है, तो सब में 1 और 2 तो सेम है, तो लेकिन ए है यानी कि एक पहला स्थान पे आता है, यानी कि पहला स्थान पे FRA, यानी कि ये फ्रॉड आ जाएगा, है ना, पहला स्थान पे क्या आ जाएगा, फ्रॉड आ जाएगा, है ना, फ्रॉड, तो ये फ्रॉड आ जाएगा, यानी फ्रॉड, इसको हम लोग काट देते हैं। उसके बाद FR तो सेम है, ए भी आ गया, ये कट गया, अब ए, इसके बाद तीसरा स्थान पर ओ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ वाई है और यहाँ आई है, तो ए के बाद कौन सा आएगा, ई आएगा, तो ई, लेकिन यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, यहाँ भी डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है। तो अब इसमें एक और स्टेप आगे जाइए, डबल ई के बाद जेड है, यानी कि जेड 26 लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ डबल ई के बाद डी है, ABCD, यानी कि चौथा लिखते हैं, यानी कि ये फ्रीडम आएगा। तो देखिए फ्रॉड के बाद फ्रीडम आ गया, फ्रीडम आ गया ना, तो यानी 1 नंबर पे फ्रॉड होगा, दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद ये FREE, ये आ जाएगा पहला नंबर, क्योंकि थर्ड रो से हम लोग देख रहे हैं, तो ये तीसरा नंबर पर FREE आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी हो, फ्रॉड भी हो गया है, फ्रीडम भी हो गया और फ्रीज भी हो गया। अब बचा कौन कौन, 3, 5 और कौन सा 6 बचा है। तो FR, अब तीसरा स्थान पे FRO
और आई है यहाँ, तो ये आ जाएगा, क्योंकि आई पहले आता है ना, आई के बाद वो आता है ना, तो एफ आर आई आ जाएगा, यानी कि देखिए फ्रिंज आ जाएगा, एफ आर आई एन जी फ्रिंज। उसके बाद फ्रोजन आ जाएगा, फ्रोजन कहाँ है, चौथा स्थान पर, क्योंकि एफ आर ओ और यहाँ एफ आर वाई, तो वाई बाद में आता है, ओ पहले आता है, यानी कि एफ आर ओ फ्रोजन पहले आ जाएगा, उसके बाद फ्रायर आएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर फ्रोजन आ जाएगा, उसके बाद फ्रायर आएगा, यानी कि ये कहाँ पे है, पहले 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 6 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा। ये बी नंबर में दिया गया है, कहाँ देखिए ये बी नंबर में दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुशी खुशी ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्प में से वह पूर्ण वर्ग समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है में से प्रश्नवाचक जो यहाँ चिन्ह है ना, इसका स्थान पे क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, सीरीज का थ्योरी क्लास भी करा चुके हैं, ये उन्हें जो फर्स्ट क्लास है वो सीरीज का ही करवाए हैं, और सीरीज का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आएगा 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 ही। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम शुरू से बता रहे हैं, इस तरह रहे ना, तो इसको क्या करना है, वर्टिकल रूप में लिख देना है सबको। जैसे PNNA है, तो PNNA इस तरह लिख देना है। उसके बाद RPPE है, RPPE है। उसी तरह TRRI है। उसके बाद क्या है, VTTO है। तो इस तरह उसके बाद क्या है, अगला ये पूछा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा वो हमसे ज्ञात करना है। तो सिंपल इस तरह लिख दीजिएगा ना, इसलिए ना बोले कि ये जो ट्रिक है, ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में और ए से लेकर जेड तक उल्टा क्रम में आपको देख लेना है। ओके, तो देखिए क्या है कि पी और आर के बीच में कितना, पी के कितने स्थान के बाद आर आ जाता है, तो देखिए पी है और उसके बाद 1-2, दूसरा स्थान के बाद आर आ जाता है पी के बाद। उसके बाद फिर क्या है, देखिए पहला को पहला इससे पहला से मिलाना है, जो ये है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला को पहला से मिलाना है। फिर दूसरा को तीसरा के पहला से, दूसरा के पहला को तीसरा के पहला से मिलाना है। यानी कि यहाँ देखिए आर और टी के बाद क्या आ जाएगा, आर और टी के बाद ये आ जाता है आर, और आर के 1-2, यानी कि दूसरा स्थान, यानी कि यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 था। उसके बाद फिर इसको अगला को देखते हैं, टी और भी में देखते हैं, टी कहाँ है, ये है, टी के भी कहाँ है, भी देखिए यहाँ, यानी कि 1-2, यहाँ भी +2 हो गया, तो यहाँ भी दूसरा स्थान वाला टी के बाद भी है। तो सेम उसी तरह मतलब +2 +2 +2 +2 होगा ना, तो भी है, ये हमें नहीं पता था, तो ये पता करना था। भी के 2 आगे जाइएगा तो कौन आ जाएगा, भी के जस्ट 2 आगे जाइएगा 1 और 2, यानी कि x आ जाएगा, वो हमें x निकल जाएगा, x निकल गया, यानी कि पहला तो x हमें निकला ना। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि x पहला स्थान पे कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, तो D और A तो नहीं होगा। अब ये C और B में लड़ाई है, तो देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो पहला है उसको दूसरा के दूसरा से देखेंगे, सेम उसी तरह दूसरा के दूसरा से तीसरा के दूसरा से देखेंगे, और फिर तीसरा के दूसरा से चौथा के दूसरा से देखेंगे। तो कैसे देखिए, ये कैसे 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 देखिए, n है, n से p है, तो n के 2 आगे जाने पे p आ जाता है, सेम p के 2 आगे जाने पे +2 पे r आ जाता है, फिर r के 2 आगे जाने पे t आ जाता है, फिर t के 2 आगे जाने पर क्या आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं था, ये यहाँ मैंने आंसर में दे दिया, लेकिन वहाँ पे आप निकालिएगा था, पता नहीं ना, तो t के 2 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए t है, टी के अगर हम लोग 2 आगे जाते हैं तो 1-2, यानी कि भी आ जाएगा। तो यहाँ पे x के बाद क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, x के बाद भी। अब यहाँ ऑप्शन में यहाँ भी देख के कर सकते हैं, ये a और d तो पहले ही गया था, x के बाद भी कहाँ आ रहा है, c में आ रहा है, यानी c सही हो जाएगा, यानी कि b भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के बाद w आ रहा है और अपने को क्या चाहिए, x के बाद भी। तो देख रहे हैं कैसे टाइम बचाया जा रहा है, ऐसे टाइम आपको बचाना है वहाँ पे एग्जाम में। ओके, तो x भी u हो जाएगा। लेकिन देख भी लेते हैं, यहाँ भी देखिए सेम क्या करना है। अब ये जो पहला का तीसरा है वो दूसरा के तीसरा से मिलाना है, फिर दूसरा के तीसरा से के चौथा, तीसरा के तीसरा से मिलाना है, फिर तीसरा के तीसरा से चौथा के तीसरा के साथ मिलाना है। सेम प्रोसेस कीजिएगा तो n के बाद 2 आगे जाने पे p आ जाता है, p के 2 आगे जाने पे r आ जाता है, r के 2 आगे जाने पे t आ जाता है, फिर प्लस इसमें 2 कीजिएगा तो v आ जाता है, यानी कि x भी। और ये सेम जो ये है चौथा वाला भी है, जो a है, इसमें दूसरा के चौथा से मिलाना है, फिर दूसरा के तीसरा के चौथा से मिलाना है, फिर तीसरा के चौथा के चौथा से मिलाना है। ओके, तो इस तरह आप करते जाइएगा ना, तो इसमें भी +2 +2 +2 +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा तो o के +2 आगे जाइएगा तो u आ जाएगा। ओके, तो x भी u, इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं 7। नीचे दिए कथन के उस निष्कर्ष दिए गए हैं, इस
कथन को सच मानना है भले वह सामान्यतः तथ्य से भिन्न हो। यानी कहने का मतलब मान लीजिए पुस्तक ये टोपी है तो हर एक टोपी पुस्तक नहीं ना हो सकता है, लेकिन क्या है सत्य मानना है आपको, ये क्वेश्चन में ही पहले बताया गया है। और इस और फिर यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष इस कथन को तार्किक रूप से पालन करता है। यानी कि कथन दे दिया है और ये निष्कर्ष के बारे में पूछा है कि निष्कर्ष जो वन और टू कथन, दो कथन दे दिया है और दो निष्कर्ष देके बताया गया था जो कौन सा निष्कर्ष है जो ऊपर कथन दिया गया कथन में से पालन करता है, वो कथन का पालन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले हम लोग कथन पे जाएंगे और डायग्राम बनाना। सभी टोपिया पुस्तकें है तो सभी टोपिया टोपी मतलब क्या है, देखिए ये टोपी आ जाएगा, इसके अंदर जो सभी रहेंगे यानी कि इसके बाहर कलम हो जाएंगी, पुस्तकें हो जाएंगे। ये जो पुस्तक है यानी टोपिया, टोपी के बाहर सभी बोला है तो इसलिए सभी हो जाएंगे। अगर यही कुछ रहता तो कुछ में ऐसे हो जाता है। और सभी में आता है जो पहले रहेगा वो अंदर, टोपी अंदर चला जाएगा और जो पुस्तकें है उसको घेर लेगा। ओके, पुस्तकें और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर क्या, सभी पुस्तकें कलम है, यानी कि जो पहले टोपी है, टोपी के अंदर जो पुस्तक के अंदर टोपी है और उसके बाद ये पुस्तक है और इसी के अंदर क्योंकि सभी पुस्तकें कलम है यानी कि ये बड़ा वाला कलम में हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है जो कलम है जो सबसे बाहर होगा, उसके बाद टोपी होगा, बीच में पुस्तक होगा, बीच में टोपी होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला था, सभी टोपी पुस्तकें है। यानी टोपी ये हो गया, इसके अंदर ही पुस्तक आ जाएगी, ये टोपी हो गया, ये पुस्तकें हो गया और सभी कलम क्या है, जो पुस्तकें है तो ये बाहर वाला कलम का हो जाएगा। तो अब क्या है, सभी कलम टोपिया है, सभी कलम यानी ये सबसे बाहर वाला है, लेकिन टोपी इसके अंदर अगर छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा बैठा है यानी ये पुस्तक भी यहाँ हो सकता है। तो इसलिए ये जो निष्कर्ष वन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष वन गलत हो जाएगा। निष्कर्ष वन गलत क्यों होगा, क्योंकि देखिए कलम वाला ये बड़ा है और टोपी ये नन्हा सा मुन्ना सा है, तो ये बाहर वाला कुछ पुस्तकें भी कलम हो सकता है, इसलिए ये कथनानुसार निष्कर्ष वन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कलम टोपिया है, जो कुछ कलम बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ कुछ टोपी है तो कुछ कलम है जो इसके अंदर है यानी कि कलम के अंदर ही आ जाता है ना, तो ये सही होगा, यानी कि जो निष्कर्ष टू है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसका निष्कर्ष टू सही, यानी कि ऑप्शन डी, ये केवल निष्कर्ष टू ही पालन करता है, वन पालन नहीं करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 4 6 2 0 2 6, यानी यहाँ लिख सकते थे, अगर 4 रहता तो सब मान सकते, लेकिन 4 को हटा दिया है। उसके बाद डैश, उसके बाद 20 30 और 42 है। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सिंपल देखेंगे कि दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में गैप कितना है। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच गैप कितना आ रहा है, 2 का, +2 ऐड होने पर। सेम उसी तरह फिर सेकेंड और थर्ड में गैप देखेंगे, 2 और 4 के बीच, यानी कि 2 में 4 जोड़ेंगे ना तो 6 आ जाता है। तो क्या यहाँ से आपको 2 से पता चलेगा ये कि यहाँ दो दो का 2 एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, यानी कि 2 यहाँ 0 में 2 जुट गया, फिर 2 आया, यानी कि 2 2 दूना 4, यानी कि 4 यहाँ जुट 2 में +2 करके ऐड किया जाता है। फिर 6 है तो 6 में अगर +2 ऐड करके करेंगे तो 4 + 2 यानी कि 6 है, 6 और 6 12 हो जाएगा। सेम उसी तरह ये तो पूछा ही था, मान लीजिए यहाँ 12 आ गया तो 12 में फिर क्या करना है कि यहाँ हम लोग क्या कितना जोड़े थे, 4 जोड़े थे और यहाँ 6 जोड़े थे, तो 6 में +2 यानी कि 8 जोड़ेंगे तो 20 आ गया, 20 है, अगला जो है सही है 20, यानी कि यहाँ से सही हो जाएगा। फिर क्या है कि 8 में +2 यानी कि 10 जोड़ेंगे 10 में तो ये 30 आ जाएगा। फिर 10 में क्या +2 ऐड करके यानी कि 12 इसमें 13 में जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस करके ऐड किया जा रहा है। ये भी क्या सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं सीरीज के थ्योरी क्लास में भी, और यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, इसलिए ना बोले थ्योरी प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन। तो चलिए ये 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 9 क्या है, सदृश्य पूर्ण कीजिए, यानी कि सदृश्य पूर्ण करना है। जैसे वक्ता को क्या श्रोता लिखा जाता है तो फिल्म को क्या बोला जाएगा, तो जिस तरह वक्ता क्या होता है, बोलने वाला होता है, और श्रोता क्या होता है, सुनने वाला होता है। सेम उसी तरह फिल्म है तो ये फिल्म को क्या क्या दे दिया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखना बहुत जरूरी। दर्शक है, अभिनेता है, आलोचक है एवं प्रसार करता है। तो अभिनेता, आलोचक और प्रसार करता है ये तो उसके पार्ट है, लेकिन जो मेन है जैसे वक्ता है, बोलने वाला है तो सुनने वाला होना चाहिए। तो फिल्म है तो फिल्म का क्या होना चाहिए, फिल्म कब चमकेगा, जब उसका दर्शक होगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसे बोलने वाला का सुनने वाला से संबंध है, सब सेम उसी तरह फिल्म
का संबंध देखने वाला से। और ये देखिए फिल्म का संबंध अभिनेता से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों में क्या है, वक्ता यानी कि बोलने वाला। तो क्या बोलेगा कब वो, जब सामने सुनने वाला होगा। तो सेम फिल्म है, फिल्म कब चलेगा, जब सामने देखने वाला होगा यानी दर्शक होगा। तो इसलिए यहाँ पे दर्शक ए हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये डिपेंड करता है जो अगला जो है पहले वाला ये किससे संबंध है, तब जाके इसको हम संबंध करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला का अगला पर ये सीरीज का फिर से वही क्वेश्चन ए से जेड तक इसलिए ना बोले हैं जो सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में आपको लिख दे लेना है। तो सेम उसी तरह ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो इसको किस फॉर्म में, एम ओ क्यू फॉर्मेट में लिख देना है। एस यू डब्ल्यू है, तो फिर एस यू डब्ल्यू, उसके बाद वाई ए सी लिख लेना है, और अगला क्या आएगा वो हमें निकाल लेना है। तो सेम उसी तरह को पहला से देखना है, ये पहला को पहला से देखना है, दूसरा को दूसरा से देखना है, और तीसरा को तीसरा से देखना है। तो देखिए ऐसे करेंगे ना, तो एम के बाद कितना आगे जाने पर एस आ जाता है, तो एम के 6 आगे जाने पर एस आ जाता है। सेम उसी तरह एस के 6 जाने पर वाई आ जाता है। तो वाई के ये हमें नहीं दिया, ये हमें पूछा है, तो वाई के 6 आगे जाने पर ई आ जाता है। तो सेम उसी तरह क्यू के 6 जाने पर यू आ जाता है, यू के 6 आ जाने पर ए आ जाता है, ए के 6 आने पर जी आ जाता है। तो सेम उसी तरह तीसरा जो है उसमें भी क्यू के 6 आगे जाने पर क्या आ जाता है, यानी कि सब में 6 ऐड हो जा रहा है। तो 6 आपको ऐड करते जाना है। ओके, तो 6 ऐड करते जाइएगा तो क्या आ जाएगा, ई जी आई आ जाएगा। तो ई जी आई कहाँ पे है, ई जी आई बी में है। ओके, तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ई जी आई आ जाएगा। ये सीरीज का मतलब बताया ना, सीरीज का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो मिल ही जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो अपना क्वेश्चन सीरीज था यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर कोई ज़्यादा डाउट आ रहा है तो फिर जो ये नंबर है तो इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर है इस पर आप इजीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्या है, बुक अगर नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए, क्योंकि देखिए क्लास और बुक दोनों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ना है। ये मत सोचिए कि केवल ऑनलाइन पढ़ने से हो जाएगा या केवल ऑफलाइन पढ़ने से हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अगर पढ़िएगा ना तो सिलेक्शन के एकदम नज़दीक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी नंबर पे आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है, 70 रुपये में चारों सब्जेक्ट मिला है, जिसमें एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल जीके जी एस भी और जनरल इंग्लिश भी, चारों सब्जेक्ट मात्र 70 रुपये में। ये 70 रुपया बुक का चार्ज नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज है, जो आपको भेजा जा रहा है, टीम द्वारा भेजा जा रहा है, तो अपना चार्ज ले रहे हैं। बुक का तो 0 रुपया प्राइस है। फिर मान लीजिए डिलीट हो गया कोई कार्य टेक्निकल एरर के कारण, तो फिर से आपको ये दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यही 70 का आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट एकदम संभाल के रखना है, यही 70 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आपको इजीली ये बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।